कॉकरोच जनता पार्टी मजाक के रूप में उभरी, लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में चुनाव लड़ सकती है क्या? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जो आपने कहा अभिजीत दीप के कितनी देर में आएंगे, कितनी देर आंदोलन चलेगा। मैंने पहले आपको बताया, जंतर मंतर में जो आंदोलन होता है वो एक नियम और एक परमिशन के दायरे के अंदर होता है, उसमें एक समय दिया होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था, यहाँ पर जो बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है कि आप अपनी आवाज उठाने आए हैं और वो नोट की गई है। जैसे होता है ना कि अदालत में जाते हैं तो नोटेड कहते हैं, नोटेड, अगर आपकी बात को नोट कर लिया गया है, यानी कि कई बार ज्ञापन देते हैं, आपने देखा होगा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, तो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन का मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति वहां जाएंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी उस ज्ञापन को लेता है, उसमें अपना नीचे एक नोट लगाता है, नोट लगा के वो राष्ट्रपति कार्यालय भेजता है। इससे लोकतंत्र में बराबर सिग्नल जाता है कि इस मुद्दे पे राष्ट्रपति के बाद बराबर विरोध जताया जा रहा है। और लोकतंत्र का राष्ट्रपति उसको लेकर के संसद को भेजते हैं। अगर 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 आपका प्रदेश सरकार की बात होती है तो राज्यपाल के पास जाता है, वो वहां की विधायिका को भेजते हैं और उस पर विचार, एक जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस पर विचार करना बाध्य होता है, कर सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य होता है आवाज उठाने का, वो उसी का अंतर्गत उठाया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये था कि अभिजीत कितनी देर में आएंगे। मेरा अपना सूत्र है, मुझे नहीं मालूम वो मुझे कितना कनेक्ट करेंगे। मैंने लगातार कहा है कि प्लीज अगर लड़की जी के आगे बढ़े। उन्होंने मुझे इतना बताया कि अभिजीत टीम के जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद हैं, उनके अन्य लोग, वो उनसे कांटेक्ट में पुलिस है और वो है अभिजीत, बिल्कुल जब उनके लायक पूरा माहौल बन जाएगा तो अभिजीत को वो निश्चित समय के लिए भेजेंगे। जैसे उनका भाषण लगभग 30 मिनट के आसपास होगा, ऐसा मुझे आपकी जानकारी मिली है, तो वो 30 मिनट का उनका भाषण होगा। और मैं ये भी मानता हूं, मुझे ये नहीं बताया गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं, मेरा जो अपना अनुभव रहा है राजनीतिक रूप से, कि पुलिस इस भाषण को वेरीफाई करती है। मतलब वो जो भाषण होगा वो उन्हें पुलिस को दिखाना होगा, ताकि वो भाषण देखा जाएगा कि उसमें कहीं, चूंकि अभिजीत निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन पॉलिटिकली इतने समझदार नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने 5 बातें रखी थी अपने, जो कहा था कि ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य होंगी। अगर मुझसे पूछो, मैं उनके इस आंदोलन का मुझे लगता है बेहतर काम किया है, लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से वो मांगे बेकार थी, वो संवैधानिक दृष्टि से वो मांगे गलत थी। तो इसलिए पुलिस जो है को बड़ा अधिकारी उसको समझ के कि ये वहां बैठे युवा अचानक इस भाषण को लेके क्या रूप ले सकते हैं। तो ऐसा होता है जब इस तरह का कोई नेता जो जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई हो, मास अपील हो गई हो, अगर उसके 2 बात देश में या प्रोटेस्ट स्थल पे कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, तो उससे कहा जाएगा प्लीज आप इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कह दीजिए। चलिए चर्चा अभी जारी रखते हैं। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आ रहे हैं ग्राउंड से, जंतर मंतर एग्जैक्ट स्पॉट पर क्या हो रहा है। जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे सारे रिपोर्टर्स ने आपको जानकारी दी कि जंतर मंतर जहां एग्जैक्टली है, वहां से लोग कवर नहीं कर पा रहे प्रोटेस्ट को, वहां पे सिग्नल्स ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, उसको वीक कर दिया गया है, तो आप लाइव नहीं जा पा रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड डिस्पाइट दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देखिए, ये हमारा नई रिपोर्ट हमारी देखिए, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की है वहां पे प्रोटेस्टर से, और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटी सी जगह है जंतर मंतर। अगर आप प्रोटेस्ट की बात करें, लोग रामलीला मैदान भी जाते हैं, हम इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। देखिए हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है ग्राउंड से। मैं आपसे लूंगा, इसको अक्सर कहा जाता है, कोई भी प्रोटेस्ट जब भारत में होता है उसको फॉरेन फंडेड कह दिया जाता है। कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इफ आई कैन टेक द नेम ध्रुव राठी, और उन लोगों को कहा जाता है विदेश से क्यों ऑपरेट करते हैं। अभिजीत दिपके जो इस सीजेपी के फाउंडर हैं, उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये एक त्रासदी नहीं है? डू यू सी दिस एज अ ट्रेजेडी कि भारत के बाहर से इस तरह की बात उठ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सीजेपी एक कोइंसिडेंस था। देखिए, अगर माननीय सीजेआई साहब ने अगर ये टिप्पणी नहीं की होती कि इस देश का युवा पैरासाइट है, कॉकरोच है, तो शायद ये मीम पेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। एक सटायर था। लेकिन जब आपको कॉकरोच बोला गया, जब आपको जलील किया गया, तो इस देश के युवाओं ने उसको एक आइडेंटिटी की तरह अपनाया और बोला कि हाँ, हम लोग कॉकरोच है, हम लोग पैरासाइट्स है, और हम लोग वो कॉकरोच है जो हार नहीं मानते। आप चाहे हिट लेके सामने आओ, झाड़ू लेके सामने आओ, कुछ भी करके सामने आओ, लेकिन हम लोग जो है वो हटेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो जो कॉकरोच का जो परसिस्टेंस है ना, वो इस देश के युवाओं में है, और सीजेआई साहब ने इसको जो है उसको
एक तरीके से कुरेदने की कोशिश की, और ये जो है माहौल जो है ये सोशल मीडिया पे पैदा हुआ। ठीक है, आखिरी सवाल, लेगेसी रही है प्रोटेस्ट की 2011 में अन्ना आंदोलन, 2013 में निर्भया हत्याकांड, उसके 13 साल बाद ऑल्दो अ बिट लेट, ये आपको लगता है विल दिस प्रोटेस्ट गो इन हिस्ट्री बुक्स? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज का जो हालात है उस हालात में ये प्रोटेस्ट का उभरना, लोग बोलते थे कि जब नेपाल में, बांग्लादेश में हर जगह पे अनरेस्ट पैदा हो रहा है, और जिस देश में इतनी बड़ी भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन की हालत खस्ता है, बेसिक फैसिलिटीज लोगों तक नहीं पहुंचती है, तब यहाँ का युवा कब जागेगा? उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्पार्क की ज़रूरत थी, जो स्पार्क जो है ये इस पेपर लीक इशू के वजह से सामने आया है। तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है ये बढ़ाने के लिए इसको जितना कलेक्टिव किया जाएगा, जितना उसको और इंक्लूसिव किया जाएगा, उतना उसका इफेक्टिवली बढ़ेगा। और जो है अभी अगर ये इंक्लूसिव बनता है तो इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को एक अच्छा अल्टरनेटिव, एक अच्छी मूवमेंट, जिस मूवमेंट के ज़रिए उनके सवाल एड्रेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधान जी के इस्तीफे से बहुत कुछ हल होने वाला है। प्रधान जी का इस्तीफा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसने लेनी चाहिए। सवाल यहाँ पे सिस्टम को बदलने का है, तो इस मूवमेंट को, सिस्टम को बदलने का ये सवाल जो है अपने सामने रखना पड़ेगा, और जो पिछले प्रीवियस मॉडल से प्रोटेस्ट के उसे सीखना पड़ेगा, और ऑनेस्टली जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे आज के जेंजी को, कॉकरोच जनता पार्टी के हर उस मेंबर को जो कि एक जेंजी है। सरकार जब सुनती है जेंजी तो एक कॉनोटेशन जो होता है काफ़ी नेगेटिव सा आता है, लेकिन इस जेंजी में केवल जो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई में रहने वाले बच्चे नहीं हैं जो केवल मोबाइल पे रहते हैं, उसमें अभी भी जो जनता आपको नजर आ रही है, जेंजी नजर आ रहा है, उस उम्र के बच्चे नजर आ रहे हैं। वो बिहार से आने वाले, यूपी से आने वाले, गरीब राज्यों से आने वाले बच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भारत का माहौल इस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है। ग्रोथ का माहौल, अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल, जिसकी कोई जिम्मेदारी लेने की बात ही नहीं करता। हर समय एक नया पैतरा आप छोड़ देते हैं, चाहे आप मेलोडी खाओ, चाहे कुछ करो, आप पूरा मुद्दा ही बदल देते हैं। ये अब जनता समझ चुकी है, बच्चे समझ चुके हैं, वो बच्चे समझ चुके हैं जिनका घर 10,000, 12,000 रुपए महीने के खर्चे से चल रहा है, जिनके माँ बाप रिक्शा चला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हजारों लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उनके करियर के नाम पे उनको कुछ नहीं मिलता धोखे के अलावा। और बात होती है केवल मंदिर की, हिंदू मुस्लिम की, कोई भी मर जाए आज के समय में, आप दिखाते हैं हिंदू मरा कि मुस्लिम मरा, हिंदू ने मारा कि मुस्लिम ने मारा। शायद अब मुद्दों से भटकाना बंद करना पड़ेगा सरकार को। जो मुद्दे 1980 और 1950 के थे ना, उन मुद्दों को आज का बना करके आप सरकार नहीं चला सकते। ये जेंजी की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। आपने पहले भी सुना होगा कि एक इंसान, एक जेंजी जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग, या जो हमारे नेता हैं, उनका पूरा फोकस होता है वंदे मातरम चला कि नहीं, वंदे मातरम आप गा सकते हो कि नहीं, भारत माता की जय बोल सकते हो कि नहीं, गाय का मीट कौन खाता है, कौन बेचता है, उसके बारे में आप बात करते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको भटकाया जाता था। हम चलेंगे अभी अपने ग्राउंड रिपोर्टर के पास, शिवेंद्र जी, जो हमारे साथ बने हुए भी हैं, और उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा होता जाएगा काफी कुछ बदलता जाएगा, और शायद कॉकरोच जनता पार्टी को इस प्रोटेस्ट को कहीं और ले जाना पड़े। हो सकता है रामलीला मैदान, या जैसे अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था कि आईटीओ की तरफ से और आगे जाकर के उनको जगह दी गई थी, और फिर उन्होंने काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो काफी सारी संभावनाएं हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है भारत के राजनीति में। Download the One India app now